हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में दोस्तों स्वागत है। आज मैं आपके लिए पहला टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का। पूरा कवर होगा इसमें एसएससी, रेलवे, व्यापम, बिहार फॉरेस्ट, बिहार के जितने एग्जाम होते हैं पूरा दोस्तों आपके लिए कवर कर रहा हूँ। खासकर आपकी रिक्वेस्ट आई थी सर रीजनिंग के टॉपिक चालू कीजिए बनाना, तो ये आपके सामने पूरा A to Z आपको मिलेगा कैलेंडर का कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कैलेंडर का। पूरा हो सकता है वीडियो पार्ट में आए तो पूरा पार्ट में देख लीजिएगा आप। इसके साथ मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी फ्री दूंगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप करके पा सकते हैं या फिर मैं उसका लिंक डाल दूंगा तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली कैलेंडर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते बुक्स में, तो आपको वहां पे मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं कैलेंडर की। अब देखिए कैलेंडर से एक क्वेश्चन मिनिमम हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले कैलेंडर में बात आती है दोस्तों वर्ष की, ईयर की, कि भाई ईयर होते कितने प्रकार के। ईयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है सामान्य वर्ष यानी नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष। दूसरा होता है लीप वर्ष, लीप ईयर, लीप वर्ष, लीप ईयर या लीप वर्ष। अब दोनों में दोस्तों फर्क क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है एक पहला क्वेश्चन व्यापम में, कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। या तो वो ऐसे लिख देता है कि नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन होता है। कितना विषम दिन होता है? एक विषम दिन होता है, यानी 52 वीक होते हैं और एक ऑड डे होता है। एक क्वेश्चन व्यापम में ये बना था कि भाई नॉर्मल वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन होता है। लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों? 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, जिसमें कहूं मैं 52 सप्ताह होते हैं और 2 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। ये व्यापम का दूसरा क्वेश्चन कि भाई लीप ईयर में कितने दिन होते हैं विषम? आंसर है 2 विषम दिन होते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं वो देखते हैं। अब देखिए बात आती है लीप ईयर की। लीप ईयर चेक कैसे करना है भैया हमको? यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीप ईयर है कि नहीं है। सिंपल सी चीज है, अगर 4 से हम उसको विभाजित करें, 4 से डिवाइड करें और वो डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर कहलाता है, वो लीप ईयर कहलाता है। अब इसमें स्पेशल केस भी है, पूरा सुनिएगा ध्यान से। 4 से डिवाइड करें और डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 1996। अब आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? 4 का विभाज्यता का नियम पता है? विभाज्यता का नियम, मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि आखिरी के 2 अंक संख्या के, अगर आखिरी के 2 अंक संख्या के किससे विभाजित हो जाएं? 4 से, तो पूरी की पूरी संख्या क्या मानी जाती है? 4 से विभाजित मानी जाती है। जैसे मैंने लिखा 480, तो आप देख सकते हो ये आखिरी के 2 अंक के 80 4 से विभाजित हो जाता है। मैंने लिखा 544, आखिरी के 2 अंक 44 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं 544 विभाजित हो जाएगा। सेम यहां पे देखिए 1996, आखिरी के 2 अंक 96 4 से विभाजित हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे सर, तो 1996 भी क्या होगा? लीप ईयर होगा। मैंने कहा 1980, हाँ सर 1980 में भी 80 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएंगे। मैंने कहा 1832, हाँ सर 32 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा 1752 4 से विभाजित हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो ये सब क्या है? लीप ईयर है। अब दोस्तों इसमें बात आती है स्पेशल केस की, वो अक्सर कई टीचर भी नहीं बताते, बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं क्या करना है। उसके लिए आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर शताब्दी आती है, शताब्दी यानी सेंचुरी, जिसके आखिरी डिजिट, आखिरी जो 2 अंक हो वो क्या हो? आखिरी 2 अंक 00, लास्ट 2 डिजिट 00, वो क्या कहलाती है? सेंचुरी कहलाती है। तो हमेशा सेंचुरी को विभाजित करेंगे किससे? 400 से। ये स्पेशल केस है, सेंचुरी को हमेशा किससे विभाजित करना है?
400 से करना है। 400 से अगर विभाजित होता है, डिवाइड होता है, 400 से विभाजित होता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? लीप ईयर, लीप वर्ष कहलाता है। याद रखिएगा, जैसे मैंने लिखा 1700 और आपने किया 4 से विभाजित, हो गया 4 से विभाजित, लेकिन लीप वर्ष नहीं है। मैंने कहा किससे डिवाइड करना है? 400 से। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो 1700 लीप वर्ष है क्या? नहीं है। मैंने लिखा 1500 लीप वर्ष नहीं है। मैंने लिखा 1200, 400 से हो जाएगा डिवाइड, है। मैंने लिखा 1600, 400 से हो जाएगा डिवाइड, है। मैंने कहा 2000 लीप वर्ष है। मैंने लिखा 2100 लीप वर्ष नहीं है। तो कुल मिला के आपने सीखा शताब्दी को हमेशा किससे विभाजित करना है? 400 से विभाजित करना है। तो वो क्या कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है, वरना लीप वर्ष नहीं कहलाती है। एक क्वेश्चन व्यापम में यही बना था कि इनमें से कौन लीप वर्ष है? इनमें से कौन लीप वर्ष है? ऑप्शन उसने दे दिए थे 700, 600, 800 और 2100, ये ऑप्शन दे दिए थे। बच्चों को पता था 4 से डिवाइड कर दो, सब 4 से हो रहे हैं, लेकिन शताब्दी को किससे करना है? 400 से करना है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आंसर क्या है हमारा? 800 है। ये व्यापम और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, एज इट इज। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपने सीखी ये हो सकता है आपको कहीं ना मिले, याद रहेगा। लीप वर्ष को 4 से करना है। स्पेशल के शताब्दी, शताब्दी क्या? जिसके आखिरी 2 अंक क्या हो? 0 हो। उसको कैसे डिवाइड करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। कुल मिला के ये क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा। चलिए उसके आगे का देखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? कितने लीप ईयर होते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। आप कहेंगे सर 100 डिवाइड बाय 4 25, गलत। अगर क्वेश्चन लिखा है 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, आंसर होता है 24 लीप ईयर होते हैं। कितने होते हैं? 24। 25 कब होता है? 25 मैक्सिमम कब होगा लीप ईयर? अधिकतम लीप ईयर 25 होते हैं कब? और न्यूनतम 24 होते हैं कब? वो अभी पूरा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर क्वेश्चन बस इतना आया कि 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, आंसर क्या टिक करेंगे? 24 टिक करेंगे। क्वेश्चन में लिख के आया 100 वर्ष में कितने न्यूनतम, तो आंसर टिक करेंगे 24। अगर 100 वर्ष में बोल दिया अधिकतम कितने लीप ईयर होते हैं, आंसर होगा 25। कब होता है 24 और कब होता है 25? याद रखिए, अगर शताब्दी जो आ रही है 100 वर्षों में शताब्दी आ रही है और वो शताब्दी आ रही है और वो लीप ईयर हो तो कितने होते हैं? 25 लीप ईयर होते हैं। 25 लीप ईयर होते हैं। अगर शताब्दी आ रही है और वो कैसी है? लीप ईयर है, तो 25 लीप ईयर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा दोस्तों 1701 से लेके 1800। अब देख रहे हैं 100 वर्ष है दोस्तों, यहां पे है 100 वर्ष। 1800 शताब्दी है, लीप ईयर है क्या? नहीं है लीप ईयर। लीप ईयर नहीं है तो कितने हो गए? 24 हो गए। लेकिन यही मैंने क्वेश्चन दे दिया 1901 से 2000, कितने वर्ष का अंतर? 100 वर्ष का अंतर। कौन आई? शताब्दी आई। शताब्दी 2000 लीप ईयर है कि नहीं है? है लीप ईयर सर। कितने हो गए आंसर? 25 हो गया आंसर। तो कुल मिला के आपने सीखा कि भाई अगर क्वेश्चन में बस इतना लिख के आ जाए कितना होता है, तो आंसर क्या? 24। न्यूनतम लिख के आ जाए 24, अधिकतम लिख के आ जाए 25। अब दूसरा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन का, ये वाला। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा था, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा था कि 1701 से 1800 तक कितने लीप वर्ष होते हैं। अब आपने देखा 100 वर्ष हो रहे हैं, 100 वर्ष में रोहित सर ने बताया 24 होते हैं या 25 होते हैं। फिर आपने देखा शताब्दी आ रही है और कैसी हो? लीप ईयर हो, तो कितने होते हैं? 25। शताब्दी आई, लीप ईयर नहीं है, कितने हो गए? 24 हो गए। यहां पे शताब्दी 2000 आई, क्या हो गया? लीप ईयर है, यानी कितने हो गए? 25 हो गए। तो कुल मिला के आपने एक क्वेश्चन सीखा जो कि डिफरेंट फॉर्म में आपको एग्जाम में देता है दोस्तों। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वर्डिंग दे देगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना क्या इसका आंसर है, कैसे आपको करना है।
चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से, टाइम ना व्यर्थ करते हुए। अब देखिए, अब चलते हैं ऐसे क्वेश्चन में जो डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। क्वेश्चन आता है 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 400 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब देखिए इसको कैसे यार करेंगे, इसका आंसर होता है 297। रट लो एकदम, 97। 400 वर्ष में 97 लीप ईयर होते हैं। कैसे आता है वो समझो मेरी बात को। अब मैंने लिखा 1301 से 1400, 1301 से 1400 कितने वर्ष हो गए सर? 400 वर्ष नहीं है। 400 वर्ष कब होगा? जब 1301 से मैं लिखूं 1700 तक, 1800 तक, ये क्या होंगे? 400 वर्ष हो जाएंगे। 1301 से 1400 कितने साल? 100 वर्ष। 100 वर्ष में अगर देखूं तो यहां पे अभी मैंने बताया कितने होते हैं? 24 होते हैं। मैंने कहा 1401 से 1500, 100 वर्ष, लीप ईयर नहीं है शताब्दी, कितने होंगे? 24 होंगे। मैंने लिखा 1501 से 1600। अब देखिए 100 वर्ष तो हो रहे हैं, 1600 क्या है? लीप ईयर है। कितने हो गए? 25 हो गए। 1601 से 1700 कितने हो गए? 24 हो गए। 1301 से लेके 1700 कितना हो गए? 400 साल हो गए दोस्तों। टोटल जोड़िए कितना आएगा? 97 आएगा, 97 आएगा। तो 400 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 होते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है हर एग्जाम में। क्यों होते हैं 400 में 97? ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया। तो कुल मिला के हमने यहां पे सीखा 400 वर्ष में कितने होते हैं। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछने लगा है आजकल। क्वेश्चन है अधिकतम कितने वर्षों में लीप वर्ष आता है या लीप ईयर आता है? ये क्वेश्चन आता है। तो आप कहेंगे सर 4 साल। मैं कहूंगा गलत। अधिकतम वर्ड लगाया गया है यहां पे, अधिकतम यानी मैक्सिमम कितने ईयर्स में लीप वर्ष आता है। अब देखिए यहां पे मैक्सिमम आता है 8 साल में लीप ईयर। मैक्सिमम 8 सालों में लीप ईयर आता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल समझिए ध्यान से। मैंने लिखा 1796, आप कहेंगे सर लीप ईयर है। अब मैंने लिखा 1800, 4 साल बाद। 1800 लीप ईयर है क्या? नहीं है। फिर 1804 लीप ईयर है। तो आप देख रहे हो 1796 लीप ईयर था, 1804 लीप ईयर है। कितने साल बाद आ रहा है? 8 साल बाद आ रहा है। क्यों नहीं हो रहा है लीप ईयर? क्योंकि शताब्दी क्या है? लीप ईयर नहीं है। तो कुल मिला के अधिकतम कितने वर्षों में लीप ईयर आता है? 8 वर्षों में लीप ईयर आता है। याद रहेगा क्यों होता है ये। ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया कि 1996 लीप ईयर है, फिर 2000 भी लीप ईयर आया और 2004 भी लीप ईयर है। तो यहाँ तो 4-4 साल का गैप है, क्योंकि यहाँ शताब्दी जो आई है वो लीप वर्ष है। यहाँ पे शताब्दी क्या है? लीप वर्ष नहीं है, इसलिए गैप कितने का हो गया? 8 साल का हो गया। ये हो गए कुछ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है एक वैरायटी है, टाइप 1 क्वेश्चन हम इसको कहते हैं, टाइप 1 की वैरायटी। यहाँ पे 1 जनवरी और साल दे देगा। अब समझिए 1 जनवरी मैंने दे दिया और आपको 31 दिसंबर का पूछ लिया। ये क्वेश्चन की वैरायटी है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 1 जनवरी दे देगा या 31 दिसंबर दे देगा, और कोई दिन दे देगा। जैसे मान के चलिए मैंने लिखा सोमवार है, इस दिन मंडे है, और दोस्तों मैंने पूछ लिया कि 31 दिसंबर को क्या होगा। अगर ईयर, अब समझिए यहां पे, अगर ईयर सामान्य है, समान वर्ष है, यानी नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो वही दिन होगा जो यहां पे है, वही दिन होगा, कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन मैंने कहा कि लीप ईयर है, मैंने कहा लीप ईयर है, तो यहां पे जो दिन था, यहां पे जो दिन है, मान लो यहां पे x है, तो यहां पे x + 1 दिन हो जाएगा। मान लो यहां पे दिन x है, तो यहां पे x + दिन हो जाएगा, यानी 1 दिन आगे बढ़ जाएगा। नॉर्मल में वही दिन रहेगा, पहला और आखिरी। लीप में 1 दिन आगे चले जाना। 31 में 31 का दिया है, 1 का पूछा, तो 1 दिन पीछे चले जाना है आपको। अब कैसे? जैसे मैंने कहा कि 1 जनवरी को सोमवार है 2007 में, तो मैंने कहा 31 दिसंबर को क्या होगा? आपने
देखा 2007 सामान्य वर्ष है, तो आपने कहा सर सोमवार ही होगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया, आंसर सोमवार है। या फिर मैंने बोल दिया 31 दिसंबर को सोमवार है 2007 में, तो 1 जनवरी को क्या होगा, तब भी आंसर कहोगे सर हाँ समान वर्ष है, सोमवार ही होगा। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, अब यही मैंने बोल दिया कि 1 जनवरी 2016 को मान लीजिए मंगलवार है, यानी ट्यूसडे है, मान लीजिए मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा। तो आपने सीखा 2016 लीप ईयर है, लीप ईयर में एक दिन आगे चले जाना 31 में, तो मंगल से एक दिन आगे, आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यही क्वेश्चन उल्टा हो जाता कि भैया 31 दिसंबर 2016 को बुधवार है, तो 1 जनवरी को क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक दिन पीछे आ जाएंगे, बस हम माइनस कर देंगे, बुध से एक दिन कम, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा टाइप 1 तक की क्वेश्चन, अभी टाइप 2 क्वेश्चन है, टाइप 3 क्वेश्चन है, मिससेलियस क्वेश्चन है। कुल मिला के इसमें 3 से 4 वीडियो आएंगे, पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद जो प्रैक्टिस शीट दी है मैंने उसको सॉल्व कीजिए और बताइए। अगर कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन ना बने तो मुझसे पूछेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे जैसे ही वीडियो आए और सबसे पहले आपको पता चले। जय हिंद, जय भारत।